हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है पार्ट 2 के अंतर्गत होने वाली है। ये क्लास उन छात्रों के लिए जो छात्र ITI फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते भी चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा स्थान नहीं बदलती है तो उसे कहा जाता है चाल कहा जाता है, या गति कहा जाता है, या वेग कहा जाता है, या विराम कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं विराम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे, जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा स्थान बदलती है तो उसे कहा जाता है चाल कहा जाता है, या विराम, या गति, या वेग। देखिए एक क्वेश्चन जो आपका पहला था इसका ये बिल्कुल अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं गति। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को कहते हैं गति कहते हैं, या चाल कहते हैं, या वेग कहते हैं, या विराम कहते हैं। इसको बोलते हैं हम चाल। तो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग कहते हैं, या गति कहते हैं, या चाल कहते हैं, या विराम कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं वेग, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जब कोई वस्तु समान गति से समान दूरी तय करे तो उसे कहते हैं चर वेग कहते हैं, या अचर वेग, या औसत वेग, या कोई नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इसको हम बोलते हैं अचर वेग। तो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा दिया गया बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब कोई वस्तु समान गति या समान समय में असमान दूरियां तय करें तो उसे कहते हैं अचर वेग, या औसत वेग, या चर वेग, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर वेग इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड, या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या फुट प्रति सेकेंड, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। वेग की जो इकाई होती है ए भी आपका सही हो जाता है, बी भी सही हो जाता है, और सी भी सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मारेंगे हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी के सामने, जिसमें कहा जा रहा है गति के किस नियम के अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि बाहरी बल उस पर प्रभाव न डाले। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला नियम ये कहलाता है गति का, या दूसरा नियम कहलाता है, या तीसरा नियम, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पहला नियम। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें कहा जा रहा है गति के किस नियमानुसार क्रिया और प्रतिक्रिया समान तथा विपरीत होती है। पहला नियम, या दूसरा नियम, या तीसरा नियम, या चौथा, अर्थात उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं गति का दूसरा नियम। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, वस्तु में गति की मात्रा को कहते हैं आवेग कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, या गुरुत्व कहते हैं, या संवेग कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों संवेग। तो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यह वस्तु की संहति तथा गति पर निर्भर करती है संवेग, या आवेग, या गुरुत्व, या गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं संवेग। तो ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है संवेग में परिवर्तन को कहते हैं संवेग कहते हैं, या आवेग कहते हैं, या गुरुत्व कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं आवेग, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसार में हर वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, उस आकर्षण बल को कहते हैं अभिकेंद्रित बल, या अपकेंद्र बल, या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है, या गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोनों जो आपका दिया गया है, ये आपका नीचे ये दोनों ऑप्शन आपका समान दिया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का है। तो इसमें आपका हम मानेंगे ऑप्शन नंबर ए, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप कोई एक ही मानिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, इस बल के कारण वस्तुएं ऊपर के नीचे गिरती है। मतलब कि किस बल के कारण जो वस्तुएं होती है ऊपर से नीचे गिरती है? सभी को मालूम है ये किस नियम का होता है, तो ये आपका गुरुत्व के कारण गिरती है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है गति के किस नियमानुसार एक गेंद को हम दीवार पर मारे तो वह उसी गति से वापिस आती है? पहला नियम है ये, या दूसरा नियम है, या तीसरा नियम है, या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 17 में जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आपका तीसरा नियम है, तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें कहा जा रहा है इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को, या दूसरे नियम को, या तीसरे नियम को? किस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं पहले नियम को, जो कि ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी वस्तु में गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को कहते हैं? गति कहते हैं, या वेग कहते हैं, या चाल कहते हैं, या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण, जो कि ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन दिया गया है। तो डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण को अंग्रेजी भाषा के इस अक्षर द्वारा प्रकटित किया जाता है? स्मॉल जी के द्वारा, या यहाँ पर दिया गया स्मॉल ए के द्वारा, या यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसमें आपका जो सही मैच कर रहा है, सभी को ध्यान देना है। ये आपका स्मॉल जी से ही प्रकट किया जाता है गुरुत्वीय त्वरण को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और ये हम जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से आप सभी के सामने, जिसमें कहा जा रहा है कि स्मॉल जी का मान होता है, सभी को मालूम है स्मॉल जी का जो मान होता है वो कितना होता है? तो वो आपका होता है 9.8 एक भी एम आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब कि यहाँ पर आपका अलग अलग यहाँ पर मात्रा में चेंज किया गया, लेकिन सबका मान आपका एक ही होता है, और ज़्यादातर जो यूज किया जाता है वो आपका 9.8 ही यूज किया जाता है। तो इसमें हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, सबका मतलब एक ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक वृत्त के समान गति से घूमती है तो इस पर एक ऐसा बल क्रिया करता है जो इसे वृत्ताकार घूमने में सहायक होता है, और जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, और वह बल कहलाता है। मतलब वो कौन सा बल कहलाता है? मतलब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक वृत्त में समान गति से घूमती है तो इस पर एक ऐसा बल क्रिया करता है जो इसे वृत्ताकार घुमाने में सहायक होता है, और जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, वह बल कहलाता है। मतलब वो जो बल होता है वो कौन सा बल कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल, जो कि ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, जब कोई वस्तु एक वृत्त के या वृत्त में एक समान गति से घूम रही हो तो इस पर एक ऐसा बल क्रिया करता है जो वस्तु को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं, या अपकेंद्र बल बोलते हैं, या गुरुत्व बल बोलते हैं, या कोई नहीं? तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं अपकेंद्र बल, जो कि ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि गति को मापने का उपकरण है गैल्वेनोमीटर, या हाइड्रोमीटर, या टेकोमीटर, या लेक्टोमीटर? तो गति को जो मापने का उपकरण होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वो आपका टेकोमीटर होता है। तो हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको आज का क्वेश्चन कैसे लगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर, या पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर, या चंद्रमा पर, या पृथ्वी के ध्रुव पर? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, किसी वस्तु का जो भार होता है अधिकतम होता है पृथ्वी के ध्रुव पर ही अधिकतम होता है। तो ये हमारा मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।